नमस्कार दोस्तों, से राधे। आप अपने भवन के निर्माण के लिए एक सुंदर जमीन लेना चाहते हैं तो क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पहले से ही आपको कुछ समझ होनी चाहिए, जिसके आधार पर आप भवन का बनाने के लिए जमीन का चयन करें जो आपके निर्माण को शुभता से आगे ले जाए, आगे चलकर वह आपके लिए मंगलकारी हो, आपके आर्थिक स्थिति के अनुसार एक सुंदर मकान वहां पर तैयार हो, मकान में दिव्यता रहे और मकान में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो जमीन से ही निकल कर आती है। तो इन सभी चीजों को किस आधार पर अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा कि यह जमीन आपके लिए उपयोगी है। सबसे पहले कोई ऐसी जमीन ना खरीदें जो जमीन काफी सालों से ऐसे पड़ी हो, उस पर खेती भी ना हो रही हो। ऐसी जमीन लेना कहीं न कहीं से फलदायी नहीं होता है, क्योंकि जिस जमीन ने अभी तक कोई भी उत्पादन नहीं किया है तो उसकी एनर्जी आगे भी चलकर उत्पादन कम करेगी, अर्थात आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगी। जो जमीन खुदाई के वक्त ककड़ीली पथरीली हो, ऐसी जमीन को भी अच्छा नहीं माना जाता है शास्त्रों के अनुसार। कारण क्या है? अगर जमीन की खुदाई में कठिनाई आएगी तो आपको एक चीज बता दें, प्रकृति किसी भी लक्षण को सहज रूप से सामने ही दिखाती है। अगर उसकी खुदाई में कठिनाई आ रही, उसको बनने में समस्या आ रही है, तो कहीं न कहीं से उसमें रहने वाले के जीवन में भी इसी तरह की समस्याएं देखी जाएंगी। आपके प्लाट पे जो आप प्लाट पसंद कर रहे हैं, वहां ऐसे वृक्ष हैं जो कांटेदार हैं, जो ऐसे वृक्ष हैं जिनका फल नहीं होता है, ऐसे भी जमीन को आपको नहीं ग्रहण करना चाहिए। कहा जाता है जिन जमीन पे कांटेदार वृक्ष होते हैं वहां पर कई बार विवाद की स्थिति बनती है। ऐसे तो कागजी रूप से सामाजिक तौर से आप देखेंगे कि वहां पे कोई विवाद नहीं है, लेकिन जब आप परिवार के साथ वहां रहना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि पति पत्नी के बीच में, माता पुत्र के बीच में, माता बहू के बीच में, इस तरह के तमाम ऐसे वैचारिक मतभेद इस जमीन पर अधिक मात्रा में देखे जाएंगे। वैसे तो इस तरह की छोटी मोटी स्थिति हर आदमी के जीवन में पाई जाती है, लेकिन मेरा जो अनुभव है कि अगर कांटेदार वृक्ष रहे हैं तो ऐसी जमीन किसी फैक्ट्री के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी स्कूल के लिए अच्छा नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने देखा था कि एक बार एक आदमी ने ऐसी जगह फैक्ट्री बनाई जहां बहुत सारे बबूल के पेड़ थे और कुछ बबूल के पेड़ उसके फैक्ट्री के कैंपस में भी थे। वहां मजदूरों से विवाद होना, मजदूरों का आपस में विवाद होना, मजदूरों का जल्दी छोड़ के जाना, इस तरह की तमाम दिक्कतें वहां पर देखी गई। जब उपचार किया गया तो इसमें काफी हद तक बैलेंस पाया गया, लेकिन आपको बता दें कि जो माटी की मूल स्थिति है उसमें कुछ न कुछ इसका प्रभाव रह ही जाता है। तो उपचार की भी एक वैधानिक स्थिति होती है, एक मर्यादा होती है। अगर आप शुरू में ही ऐसी भूमि का चयन न करें जिसमें ये दोष रहे तो बेहतर और शुभ माना जाता है। जो भूमि पूर्व उत्तर की तरफ उठी हो, अर्थात ऊंची हो, और दक्षिण पश्चिम की तरफ ढलान वाली भूमि हो, ऐसी भूमि को भी आपको चयन नहीं करना चाहिए। ऐसी भूमि आप चयन करें जो दक्षिण पश्चिम की तरफ थोड़ी उठी हो और पूर्व पश्चिम की तरफ थोड़ी सी डाउन हो। ऐसी भी जमीन आप धारण न करें जिसके आसपास इतनी ऊंची बिल्डिंग हो कि आपका छोटा सा मकान सूर्य की रोशनी के लिए तरस जाए। ऐसी भी भूमि को आप बिल्कुल न लें। कोई ऐसी भी भूमि आपको नहीं लेना चाहिए जिसके आसपास प्रदूषित हवाएं या गंदा पानी निवास करना हो, तो उसको वास्तु के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। वास्तु का मानना है कि जिसके आसपास शुभ फल, अर्थात जैसे आम, केला, इस तरह की के फल, सुंदर फल जिसके आसपास पाए जाएं। आसपास को भी मैं एक दायरे में बता दूं, जैसे आपके भवन की छाया जहां तक जाए उतने दूर तक ऐसे वृक्षों का पाना अच्छा नहीं माना जाता। शास्त्र बड़ा बुद्धिमानी और बड़े बुद्धिजीवता से लिखा गया है। अगर बहुत पास में वृक्ष होगा तो उसकी शाखाएं या उसकी जड़ें आपके मकान को कहीं न कहीं से प्रभावित करेंगे। तो शास्त्र का मानना है कि एक ऐसी औसत और अच्छी दूरी हो कि जिससे वृक्ष की छाया उस मकान पर न पड़े। इसका मतलब मकान की एक स्टैंडर्ड दूरी होगी जो उसके शाखा या उसकी जड़ों के द्वारा प्रभावित नहीं होगा। शास्त्र ने जो
तमाम छोटे छोटे बड़े नियम बनाए थे, उसमें से हमने बहुत सारे मूल नियम आपको यहाँ पर बताए। जब आप कभी भी किसी जमीन का चयन करने जाए तो उसको जरूर ध्यान दें। और यही नहीं, भूमि की डायरेक्शन का जरूर ध्यान दें। जो भूमि लेंगे आपको बताया जाएगा कि किस तरफ मुख्य मार्ग है, उस आधार को ध्यान रखना है। अगर आपको जीवन में नाम कमाना है तो आप पूर्व दिशा की भूमि का चयन करें। व्यवसाय करना है तो उत्तर दिशा की भूमि का चयन करें। वहीं जीवन पे शांति, सुकून और अध्यात्म को आगे ले जाना है तो पश्चिम दिशा की भूमि आपके लिए शुभ होती है। दक्षिण दिशा की भूमि लक्ष्मी के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन मैंने देखा है पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत बाधा या समस्याएं विद्यमान रहती है। भूमि का तात्पर्य लोग समझते हैं कि जहां भी चाहे वहां पर हम गेट खोल दें और वह भूमि हमारे लिए अच्छी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। शास्त्रों का मानना है कि आपकी दिशा आपके मुख्य द्वार के आधार पर निश्चित होती है, क्योंकि एक दिशा के 9 चरण होते हैं। उस किस चरण में आपका मुख्य गेट है वो निश्चित करता है कि आपकी भूमि का मुख किधर है और किस आधार पर उसमें ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। तो ऐसी तमाम चीजों का ध्यान रखकर आपको जमीन खरीदना चाहिए, भवन निर्माण करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आपके अपने वास्तु के बारे में जानना है, कुंडली दिखाना है या ज्योतिष सीखना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार, से राधे।